महेश्वर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। चलिए सीधा रुख करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद है। कैबिनेट की बैठक जो है रखी गई है महेश्वर में। तो देवी अहिल्या को सम्मान देने के लिए आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक रखी गई है। लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर की नगरी महेश्वर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक कर रही है। तो देवी अहिल्या बाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित है ये बैठक। इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शराबबंदी पर बड़ा फैसला जो लिया गया उसको लेकर चर्चा भी हो सकती है। और अभी हाल ही में देखा जाए तो बैठक के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान भी किया है। प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान भी किया था और इस बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक है, कई अहम निर्णय इसमें हो सकते हैं। नई आबकारी नीति पर भी मुहर लगाने वाली है सरकार इस बैठक में। और क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, देवी अहिल्या को समर्पित है ये कैबिनेट की बैठक। लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर पहली बार महेश्वर में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सरकार की ओर से कई सौगात इस बैठक में दी जाएगी। आपको बता दें कि आम सभा का आयोजन भी आज किया जाएगा और देखा जाए तो इसके पहले ही तमाम तैयारी महेश्वर में कर ली गई थी। महेश्वर जो है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में शामिल है और आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है महेश्वर में। बताया जा रहा है कि आज जाना पाव सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी होगा। ये परियोजना अगर हम बात करें तो 982 करोड़ रुपए की है, जिसकी सौगात आज मिलने वाली है। परियोजना के जरिए इंदौर, धार और खरगोन जिले के 120 से ज्यादा गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। इस योजना के जरिए हजारों की संख्या में किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा। और आज महेश्वर पहुंचे हैं, कार्यक्रम भी कई रहने हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के। कैबिनेट के मंत्रीगणों के मनोरंजन के लिए खरगोन की आदिवासी संस्कृति पर कार्यक्रम आधारित होंगे। जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक के बाद। तो कई मायनों में ये कैबिनेट बैठक काफी अहम है क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई को समर्पित है ये बैठक। 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में पहली बार कैबिनेट की बैठक रखी जा रही है और इस बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं कि सौगातों का पिटारा सरकार लेकर आएगी। और वो और ये अहिलेश्वर मंदिर है सर, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाने का तो बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को लेकर भी फैसला हो सकता है। प्रभारी मंत्रियों को तबादले के हक दिए जा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण मिशन लॉन्च कर सकती है सरकार। इसी के साथ किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। आज 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला हो सकता है क्योंकि कल ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है धार्मिक नगरों में शराबबंदी का और आज कैबिनेट की बैठक है। चर्चा संभव है। नई नीति में लाइसेंस फीस 20% सरकार बढ़ा सकती है। इसी के साथ नई तबादला नीति भी आ सकती है। 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो सकते हैं। अहिल्याबाई की जयंती पर 774 करोड़ की सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री मंडलेश्वर में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो
अहम है ये कई मायनों में बैठक, क्योंकि 300वीं जयंती अहिल्याबाई की मना रहे हैं और इस मौके पर अहिल्याबाई को समर्पित है महेश्वर में ये कैबिनेट बैठक। पहली बार महेश्वर में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस बैठक में संभवतः कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अगर देखा जाए तो जो खास मुद्दे आज के होने वाले हैं बैठक में, जिन पर चर्चा संभव है, अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण मिशन सरकार लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा किसानों को भी बड़ी सौगात सरकार आज दे सकती है। हाल ही में हमने देखा था कि बीते दिन ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी का जिस तरह से ऐलान किया, तो क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कल ही ये फैसला लिया गया था, इस पर चर्चा हो सकती है। 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला कर सकती है सरकार। नई नीति में लाइसेंस फीस 20% बढ़ा सकती है और इसी के साथ तबादला नीति को लेकर भी चर्चाएं संभव है। नई तबादला नीति आ सकती है। 1 अप्रैल से नए नियम इसको लेकर लागू हो सकते हैं। तो अहिल्याबाई की 300वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। 774 करोड़ की सिंचाई परियोजना का शिलान्यास सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। मुख्यमंत्री मंडलेश्वर में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे, जिससे आसपास के कई शहर लाभान्वित होंगे सिंचाई परियोजना से। तो कई प्रस्तावों को हरी झंडी आज मिल सकती है। किसानों के लिए बड़ी सौगात है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस तरह से पहल करती आ रही है सरकार, और संभवतः महिला सशक्तिकरण को लेकर निर्णय लिए जा सकते हैं। किसानों को लेकर कई निर्णय लिए जा सकते हैं। शराबबंदी को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ऐलान किया था। अब कयास लगाए जा रहे हैं करीब 17 धार्मिक नगरों में आज शराबबंदी का फैसला सीएम करेंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सौगातों का पिटारा सीएम लेकर पहुंचे हैं महेश्वर। जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं, जिसके माध्यम से करोड़ों की सौगात लोगों को मिलेगी और इसका लाभ भी लोगों तक पहुंचेगा। तो महेश्वर में पहली कैबिनेट बैठक अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महेश्वर में यह बैठक रखी जा रही है। सौगातों का पिटारा आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोलने वाले हैं। तो आम सभा को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। आज जिस तरह से हम आपको बता दें कि करोड़ों की परियोजना, सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे, तो 120 से ज्यादा गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होंगे। इंदौर, धार और खरगोन जिले के 120 से ज्यादा गांव इसमें शामिल रहेंगे। 4 जिले के 120 गांव। और निश्चित ही सिंचाई परियोजना के जरिए किसानों को एक बड़ी सौगात सीएम देने वाले हैं। हजारों की संख्या में किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा। संभवतः नर्मदा पूजन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां नर्मदा घाट पर भी की गई है। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और देखिए, आज बड़ी सौगातें देने वाले हैं। कई कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा संभव है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस तरह हमने देखा कि पहले से ही सरकार नई पहल करती हुई आ रही है और कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 300वीं जयंती है देवी अहिल्या की, उनको समर्पित है ये बैठक। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कई अहम फैसले आज की इस कैबिनेट बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ले सकते हैं। हम सबका सौभाग्य है, मालवा की होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और हमने सबने मिलकर तय किया कि महारानी का जीवन जिस प्रकार से लोक कल्याण के रहा है, उनकी अपनी
जनता के प्रति जो उनकी भावना रही है, सुशासन के उच्चतम मापदंडों के साथ जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन जिया है, हम सबका फर्ज बनता है हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, न केवल प्रदेश की बल्कि देश में उनका बहुत विशेष मान सम्मान और स्थान है। खासकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया। और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा। और एक इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है। जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके बुनकरों को प्रोत्साहन दिया, हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया, बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मेरी अपनी ओर से, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अब जब नदी के किनारे माँ गंगा यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहाँ लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे मां नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ अहम की बैठक मानी जा रही है। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई अहम चर्चा इस बैठक में होगी। तो कई अहम चर्चा इस बैठक में होने वाली है। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण, किसानों को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है और सिंचाई परियोजना का आज शिलान्यास लोकार्पण करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आपको बता दें कि सिंचाई परियोजना के जरिए किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। 4 जिलों के करीब 120 से ज्यादा गांव इससे लाभान्वित होंगे। तबादला नीति को लेकर चर्चा हो सकती है आज, और क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि बीते दिन ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शराबबंदी का धार्मिक नगरी में ऐलान किया था और इसी को लेकर संभवतः आज फैसला लिया जा सकता है। 17 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की जा सकती है। सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव।